धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय प्रपाठक हाँ जी, तो द्वितीय प्रपाठक में दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। यही है ना? पहला खंड कब कर रहे हैं स्वामी जी? हाँ, पहला खंड प्रारंभ हो रहा है द्वितीय प्रपाठक में, पहला खंड जी। तो प्रसंग लगभग उसी प्रकार का चलेगा जो अभी प्रथम प्रपाठक के अंत में जो बोला जा रहा है, हिंकार आदि को लेकर के जो बातें कही हैं, उस पर आपके कुछ प्रश्न हो तो बाद में पूछ लेंगे। देखिए, ये जो प्रसंग अब आगे चलाया जाएगा, साम को लेकर के चलाया जाएगा। साम शब्द जो है साधु अर्थ के लिए भी आता है। एक तो साम उद्गीत के लिए, ओंकार के लिए आता है, यानी प्रणव ओम के लिए। साम शब्द साम वेद के लिए भी आता है। साम शब्द साम गान के लिए भी आता है। ठीक इसी प्रकार से साम शब्द साधु के लिए भी आता है। साधु का मतलब अच्छा, अच्छाई के लिए, यानी अच्छे कर्म के लिए। उत्तम पवित्र जो भी कर्म हो, संसार का कोई भी अच्छा कर्म हो, जिसे आप सभी अच्छा मानते हैं। सभी का मतलब मानव मात्र अच्छा मानते हैं। कोई किसी को अच्छा माने, कोई किसी को अच्छा ना माने, ऐसे भी बहुत सारे कर्म हैं। उन कर्मों को हटा लीजिएगा। लेकिन ऐसे असंख्य कर्म हैं जिनको हम लोग गणना नहीं कर सकते। उन असंख्य कर्मों को सभी मनुष्य अच्छा मानते हैं। उन सारे अच्छे कर्मों को भी साम शब्द से बोला जाएगा। एक बात, जब सारे अच्छे कर्म साम हैं तो फिर उसमें और इस साम में अंतर क्या है? बहुत अंतर होता है। देखिएगा, एक कोई भी कर्म हो, एक कर्म, उस एक कर्म को आप वर्गों में बांट करके देखिएगा। एक वही कर्म सेवक करता है, वही कर्म वैश्य करता है, वही कर्म क्षत्रिय करता है, वही कर्म ब्राह्मण करता है, वही कर्म योगी करता है, वही कर्म वैज्ञानिक करता है, वही कर्म अध्यापक करता है, वही कर्म वकील करता है, वही कर्म अलग अलग वर्गों के अलग अलग लोग करते हैं। कर्म तो वही है, पर वो जो
दर्जा है ना, सबके अलग अलग हैं, सबकी योग्यताएं अलग अलग है, और वही कर्म परमात्मा करता हो, वही कर्म का मतलब है उस जैसा कर्म। मेरा यह अभिप्राय है। ऐसा नहीं है कि जिस कर्म को ब्राह्मण ने किया है तो उसी कर्म को क्षत्रिय करता, ये नहीं, उसी जैसे कर्म को। एक कर्म को एक ही व्यक्ति करेगा। हाँ, ये भी आप जब वैशेषिक पढ़ेंगे, वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कर्म का जो अधिकरण है, एक कर्म को दो अधिकरण धारण नहीं कर सकते। ये भी बात आप वहाँ पर अच्छी तरह समझेंगे कि जो क्रिया हो रही है तो एक वस्तु एक ही क्रिया को धारण करती है। अब वही क्रिया दूसरी वस्तु को धारण करे ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी क्रिया मानी जाएगी, तो वो अलग अलग क्रियाएं होती रहेंगी। तो इसलिए जिस कर्म को एक व्यक्ति करता है तो उसी जैसे कर्म को जब दूसरा करता है तो उसकी योग्यता के आधार पर उस कर्म की जो क्वालिटी है वो भेद होता जाएगा, उसमें परिवर्तन होता जाएगा। उत्पत्ति का कर्म बहुत सारे लोग करते, बहुत सारे लोग उत्पन्न करते हैं अलग अलग वस्तुएं। कुम्हार घड़े को उत्पन्न करता है, लोहार लोहे के बहुत सारे साधनों को बनाता है, एक इंजीनियर जो है अलग अलग वस्तुएं बना देता है। तो सबके अलग अलग कर्म हैं, पर उत्पत्ति के रूप में, उत्पन्न करने के रूप में एक जैसा ही है। पर परमात्मा भी उत्पन्न करता है, वो भी एक कर्म है उसका। तो एक जैसे कर्मों की जो विशेषता है, यानी उसकी उत्तमता है, वो सर्वोत्कृष्ट बनते जाएंगे अलग अलग ढंग से। तो वेद को भी साम इसलिए कहते हैं, वो तो ईश्वरोक्त है और ईश्वरोक्त कर्म है, तो इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट साम कहलाएगा। उससे उत्कृष्ट कोई साम नहीं हो सकता। बाकी आप भी कोई अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी साम होगा, और मैं भी कोई अच्छा कर्म करता हूं तो वो भी साम होगा। लेकिन आपके साम में, मेरे साम में, या किसी और विशिष्ट व्यक्ति के साम में बहुत अंतर होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये हमें समझना है कि ये जो बताया जाएगा आगे, इन सब बातों को बताने का क्या उद्देश्य है। जैसे आप में से किसी का प्रश्न आया है, प्रश्नकर्ता का, हिंकार को लेकर के, आऊकार को लेकर के, ईकार को लेकर के, ये इन वस्तुओं के साथ जोड़ने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आप समझने का प्रयत्न करेंगे। जब गान होता है ना, कोई भी गाना भजन के रूप में या किसी भी रूप में जो गाना होता है, उसमें जो स्वर लेते हैं वो लोग, जिसको हम मोटी भाषा में मुर्कियाँ कहते हैं, जो कोई गांधार स्वर के आधार पर, जैसे आप लोग भैरवी राग, वो राग, ये राग के नाम से कुछ जानते हैं ना, आप लोग सुनते हैं, और इसमें गान विद्या में जो रुचि रखने वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, और बाकी लोग सुनने वाले जो है, उन गानों को सुनने वाले भी जानते, हाँ ये भैरवी है, ये उस फलाना है, वो है। तो वो जो राग होते हैं, उनकी जो मुर्कियाँ होती हैं वो विशिष्ट होती है उनके गान विद्या के अनुसार, और जो वो उस कला को जानता है वही इस बात को पकड़ पाता है। और तो यहाँ पर जब सामगान किया जाता है, उस सामगान में भी ये जैसे हिंकार है, तो हिंकार का मतलब है हिम और कार। जैसे अकार, उकार, मकार, पकार, लकार, तो ल वर्ण तो ला है और कार जोड़ दिया उसमें, इसको प्रत्यय कहते हैं व्याकरण की दृष्टि में। तो ला में कार को जोड़ते लकार बन गया, माँ में कार जोड़ते मकार बन गया। तो ऐसे हिम में कार जोड़े हिंकार बन गया। ऐसे आहुकार है, तो आहु गाने में जो मुर्की है वो हाउ ऐसा आता है, तो उसमें कार जोड़ दिया तो हाउकार हो गया, ऊकार हो गया, जो भी यहाँ पर जितने 13 प्रकार के बताए हैं। तो ये गान के साथ में वो जो मुर्कियाँ हैं, वो जो रागों के कारण से उस तरह का वो उच्चारण करते हैं वो लोग। अब वो गान हमें नहीं आता, इसलिए वो गान करके मैं आपको बता नहीं सकता, और वो परंपरा हमारे में रही नहीं है। सामगान तो बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, और जो विद्या जिसको हम विद्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की विद्या हो, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की विद्या, दो ही प्रकार की विद्या को क्लिष्ट कठिन बताया गया है।
महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार की विद्या को बहुत कठिन माना है, और एक उसमें से व्याकरण को बोला है कष्टम व्याकरणम। ये जो व्याकरण है बहुत कठिन है, विद्याओं में सबसे अधिक कठिन अगर कोई है तो व्याकरण विद्या है, बहुत कठिन माना जाता है इसको। और दूसरी बात है कष्टतरानि सामानि, और सामगान करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। कठिन विद्याओं में 2 ही विद्या बताया उन्होंने, व्याकरण विद्या को कठिन बताया और उससे अधिक कठिन सामगान को बताया है, और इसलिए 2 ही है, 2 में तुलना की है, और कोई तीसरी है ही नहीं है जिसको बहुत अधिक कठिन माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से वो सामगान 1000 प्रकार का गान है, वो है ही नहीं हमारे पास में। एक प्रकार का गान भी हमारे सामने वैसे नहीं आता है। कुछ लोग सामवेदी जो है वो गाते हैं, वो हमें समझ में ही नहीं आता है, इसलिए हम कह देते हैं ये क्या गा रहे हैं। ठीक है, इससे तो अच्छा और लोग बहुत अच्छे ढंग से गाते हैं ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हमें बोध ही नहीं है उसका, वो एक अलग बात है। पर इन सबको जो हिंग, जहाँ भी गान में हिम आता है तो हिंकार, उसको शब्द को बताने के लिए हिंकार जोड़ करके हिंकार किया उसने, अर्थात हिम किया है। जैसे ओम का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसमें मुर्की लगा देता है कोई, ओम को बोलने में भी अलग अलग ढंग से लोग बोलते हैं, तो उसमें अपनी कुछ मिलावट करता है ना कोई। जैसे मैं ओम का उच्चारण करता हूँ, उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का करता हूँ, कोई दूसरा करता है तो वो कुछ अलग प्रकार का करता है, तो जो अंतर है, तो ऐसे गान में ही हिम ऐसा कोई प्रसंग आता हो तो वहाँ पर बोलता है, तो उसके साथ में कार जोड़ा है। अब वो हिम को वायु के साथ क्यों जोड़ा है, आदित्य के साथ क्यों जोड़ा है, प्राण के साथ क्यों जोड़ा है, पृथ्वी के साथ क्यों जोड़ा है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इन गानों के साथ में इन भौतिक समस्त पदार्थों को जो जोड़ा जा रहा है वो इसलिए जोड़ा जा रहा है कि हम वस्तु के महत्व को, उसके मूल्यांकन नहीं कर पाते, उसके महत्व को या उसका मूल्य हम समझ नहीं पाते हैं, उस वस्तु का क्या मूल्य है। जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं बाजार से, मान लो बहुत सस्ती वस्तु खरीदते हैं तो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत कीमती चीज़ खरीदते हैं। जैसे आजकल मोबाइल खरीदते हैं, एप्पल का मोबाइल मान लो अभी जो भारत में कोई खरीदता है 512 GB का अगर खरीदता है तो वो 1.5 लाख से ऊपर है यहाँ पर। अगर अमेरिका में खरीदता है तो उसको थोड़ा सस्ता में मिलेगा, मतलब 20-25 हज़ार का अंतर आ सकता है। लेकिन 1.5 लाख रुपए एक मोबाइल में खरीदने के लिए आदमी खर्च कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा कीमती लगती है उसको, हाँ। पर वो जो वस्तु बनी है, क्योंकि उसकी कीमत हमको समझ में आती है कि वो इतना पैसा दे करके भी वो ले लेता है उस वस्तु को, इतना पैसा दे करके। डायमंड्स जो रखने वाले होते हैं उनको पता है उनकी कीमत क्या है, इसलिए वो ले लेते हैं। जैसे सोने की कीमत जिनको पता है सोना खरीद लेते हैं, ज़मीन की कीमत जिसको पता है ज़मीन खरीद लेते हैं। अलग अलग प्लाट लेते हैं, ज़मीन प्लाट खट जाते हैं तो 200 गज का, 500 गज का, 1000 गज का ले लेते हैं, उनकी कीमत उनको पता है। या फ्लैट्स जो बने बने तैयार होते हैं 2 BHK, 3 BHK, ऐसे 4 BHK या 5 BHK, ऐसे जितने भी फ्लैट्स होते हैं वो खरीद के रखते हैं लोग, उनको उनकी कीमत का पता रहता है। तो जैसे हम कुछ वस्तुओं की कीमत को समझते हैं इसलिए उस पर हमारा अच्छा उसका रहता और उसको संजोए रखते हम लोग, जिन जिन की कीमत हमारे जीवन में है। लेकिन हमारे सामने सूर्य की कोई कीमत ही नहीं है, वायु की कोई कीमत नहीं है, जल की कोई कीमत नहीं है हमारे जीवन में, धरती की कोई कीमत नहीं है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि वो मुफ्त में मिल रहा है हमको। आप समझने का प्रयत्न करना, जब रोड पे हम जाते हैं रोड मुफ्त में मिल रहा है हमको, हवा मुफ्त में मिल रहा है, पानी भी मुफ्त में, मतलब जो भगवान के जितने भी पदार्थ हैं जो सबके लिए बराबर मिल रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है हमारे जीवन में, उसका कोई मूल्यांकन भी हम नहीं कर पाते हैं कितना मूल्यवान है हमारे लिए वो। जब उसका मूल्यांकन जब नहीं करता है तो उसको संजोए नहीं रखता, उसको सुरक्षित नहीं रखता, उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर सकता, जिसके लिए जो उपभोग के लिए हैं, जो भोग्य वस्तु हैं,
उनका ढंग से रख नहीं सकता, उसका उपभोग भी ढंग से नहीं कर सकता, और उस वस्तु को देने वाला जो है उसकी भी कोई कीमत नहीं हमारे जीवन में, उसका भी कोई मूल्यांकन नहीं करते हम लोग। जैसे माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मतलब गर्भ में आने से लेकर के उसके पांव पर खड़े होने तक जो उसके लिए झोंक देते हैं अपने आप को, अपने समय को, अपने खान पान को, अपने जो भी उनकी इच्छाएं जो होती हैं, सारी इच्छाओं को दबा दबा करके जैसे तैसे करके बच्चों को अपने पांव पर खड़ा कर देते हैं। और बच्चे तो ठीक है, वो तो कोई कोई होता है, हाँ इन्होंने हमारे लिए किया है, या कभी दो चार शब्द बोल करके माँ बाप को खुश कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक मूल्यांकन करता है ना व्यक्ति की, माँ का कितना मूल्य है मेरे जीवन में, और जो करता है वो उनको तो सिर पर बिठा के रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं उनको, और जो नहीं समझते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जिसका मूल्यांकन करके हम देखते हैं, जिसका मूल्य समझते हैं, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसका उपयोग करते हैं, उसको बहुत संभाल करके रखते हैं, और वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। तो ऐसा हम संसार को, सृष्टि को नहीं समझ पा रहे, संसार के पदार्थों को नहीं समझ पा रहे हैं। जब उन्हीं को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या ईश्वर को हम समझ पाएंगे? ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल है, और जिनके माध्यम से ईश्वर समझ में आता है वो माध्यम ही हमको नहीं समझ में आ नहीं रहे हैं। इसलिए उसके साथ हमारा जो व्यवहार होता है, चाहे पानी के साथ हो, चाहे वो बिजली के साथ हो, चाहे वो किसी भी वस्तु के साथ हो, विशेषकर परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त हो रहे उन वस्तुओं के साथ में हमारा कोई दायित्व ही नहीं रहता है। उसका मूल्यांकन ना किए हुए होते हैं, ना उसके महत्व को समझ रहे होते हैं, ना उसकी उपयोगिता को उस रूप में समझ पे हो रहे होते। जिसको ऑक्सीजन लगाते ना, जब मरणासन्न होता है कोई आदमी, तो ऑक्सीजन लगाते उसके लिए, और उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, तब थोड़ा लगता है कि कुछ और इसको जिंदा रखा जाए, ताकि तब उसको पता लगता है कि ये श्वास प्रश्वास का मूल्य क्या है। ये जिसके सांसें जा रहे हो उसको थोड़ा एहसास होता है ये सांसों का मूल्य क्या है। जब जा रहा होता है तब उस समय समझ करके कर लेगा क्या? समझना तो आ जाए, मरते वक्त समझ में आ गया तो उस समझ में आने का क्या अर्थ है? अब तो मर रहा हूं मैं, लेकिन आज नहीं मर रहा हूं, अब मेरे को जीना है, ये आशा लेकर के चल रहा हूं कि मैं और आगे पता नहीं कब तक जीना चाहता हूं, वर्षों तक जीना है, इस आशा को लेकर के हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जिसके कारण से हम जी रहे हैं उन प्राणों का हमें कोई मूल्य नहीं है, उसको किस तरह रखना है, सूर्य का कैसे प्रयोग लेना है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। तो उन सब चीजों को बार बार उन्हीं शब्दों को बोल बोल करके हमारे दिमाग में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं उपनिषदकार कि इनको समझो, और उसके साथ ईश्वर को साथ में जोड़ करके इसलिए कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे ईश्वर है, इनमें ईश्वर है। ये यूं कही, यही ईश्वर रूप है एक प्रकार से, क्योंकि उसी के माध्यम से ईश्वर हमें समझ में आएगा, इसलिए इनको बार बार इनके साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसे समझना चाहिए। तो अब जो आगे प्रसंग चलाया जा रहा है कि ओम समस्तस्य खलु साम्नः उपासनम साधु यत् खलु साधु तत्साम इत्याचक्षते यद असाधु तद असामेति। वो कहते हैं ओम, ये तो परमात्मा का स्मरण करके प्रारंभ किया जा रहा है। समस्तस्य साम्नः खलु उपासनम, कहते समस्तस्य साम्ना, संपूर्ण साम का, समस्तस्य साम्नः संपूर्ण साम का, खलु का मतलब निश्चित रूप से, उपासनम ये उपासना है। उपासना शब्द दो लिंगों में चलता है, नपुंसक लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी, उपासना और उपासना। उपासनम संस्कृत में उपासनम कहेंगे अथवा उपासना कहेंगे, स्त्रीलिंग में उपासना है और नपुंसक लिंग में उपासनम। तो उपासनम, उपासने, उपासनानि ऐसा बनेगा। और स्त्रीलिंग में जैसे लता है, लता, लते, लता, ऐसे उपासना, उपासने, उपासना, ऐसा इसका रूप चलता है। तो यहाँ उपासनम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में है।
तो कहा जा रहा है समस्तस्य खलु साम्नः उपासनम। समस्तस्य यानी ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं ये सब पदार्थ मानो साम का ही व्यवहार हो रहा है, या यूं कहिए साम की ही उपासना हो रही है, यानी अच्छे की उपासना हो रही है। इसलिए कहा वो क्या है? साधु। वो साधु है, वो अच्छा ही है, वो उत्तम है। जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं या ब्रह्मांड जिसको प्रस्तुत करता है वो साधु को प्रस्तुत करता है, अच्छाई को प्रस्तुत करता है। और वो जो अच्छाई है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का साम है, या उसकी उपासना है, या उसका प्रयोग है, या उसका व्यवहार है। ये जो उपासना शब्द है, उपास्य शब्द है, ये जब आप पीछे भी पढ़े थे ना, आचार्य उपदेश करता है जब समावर्तन संस्कार होता है, जैसे आज के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब विद्या पूर्ण करके जब पेरवल पार्टी के रूप में या फंक्शन के रूप में जो करते हैं वो लोग, तो समावर्तन कहते हैं इसको। तो वो जब जा रहे होते हैं तो अध्यापक आचार्य जो है उनको उपदेश करता है। तो आपने पीछे पढ़ा था तैत्तिरीय उपनिषद में, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि। तो उपास्यानि यानी उसी की उपासना तुमको करनी चाहिए जो मेरे में अच्छाइयाँ हैं, जो मेरे में उत्तमता हैं, जो मेरे में अच्छे गुण हैं। तानि त्वया उपास्यानि, उसी की तुम उपासना करो, अर्थात उसी का तुम सेवन करो। वो उपास्य है, वो अच्छाइयाँ हैं, उसी को अपना लो। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है उपासनम, साम्नः उपासनम, समस्तस्य साम्नः उपासनम, संपूर्ण साम का या साम की वो उपासना है। और वो क्या है? वो साधु है, वो अच्छा ही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यत् खलु साधु तत्साम इति आचक्षते, उपनिषदकार स्पष्ट कर रहे हैं, यत् खलु साधु, जो कुछ भी साधु है, जो कुछ भी अच्छा ही है, तत्सामा, उसी को साम समझना, इति आचक्षते, उसको साम के रूप में ही बोला जाता है। विद्वान लोग उसको साम कहते हैं। अब ये प्रचलन में नहीं है, व्यवहार काल में जो हम लोग व्यवहार करते हैं वो हिंदी में करते हैं, या जिस भाषा को मानने वाले हैं, गुजराती में, या दक्षिण भारतीय लैंग्वेजों में, और हरियाणा में रहने वाला हरियाणवी में, जैसे राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी में, अपनी अपनी भाषा में प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। और अधिकांश लोग हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी में ये साम शब्द आता ही नहीं है हिंदी के प्रयोग में, पर संस्कृत के प्रयोग में, जो संस्कृत भाषा का जब प्रचलन था 5000 वर्ष पहले, महाभारत पर्यंत, तब वो लोग साधु तत्साम इति आचक्षते, जो भी अच्छा कर्म करता है, साधु कर्म करता है, तो उसको विद्वान लोग साम इति आचक्षते, उसको साम के रूप में बोलते थे। यद असाधु तद असाम इति, और जो असाधु है, जो खराब कर्म करता है, अनुचित कर्म करता है, जो वेद विरुद्ध कर्म करता है, ऋषियों के विरुद्ध, महापुरुषों के विरुद्ध, माता पिता के विरुद्ध, या यूं कहना चाहिए धर्म न्याय के विरुद्ध कर्म करता है, वो असाधु है। तद असाम, उसको असाम कहते हैं। ये बात कही है। इसी बात को और स्पष्ट करते जा रहे हैं आगे, तद उत अपि आहु साम्ना एनम उपागाद इति, साधुना एनम उपागाद इत्येव तद आहु। उसी बात को और स्पष्ट किया यहाँ पर, असाम्ना एनम उपागाद इति असाधुना एनम उपागाद इत्येव तद आहु। तो कह रहे हैं तद उत अपि आहु, तद का मतलब उसी साम को लेकर के, उत अपि आहु ऐसा भी लोग कहते हैं। यानी लोग का मतलब जो शिष्ट लोग हैं, लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे जब शास्त्र में आता है वो लोग कौन है? सामान्य नहीं है, शिष्ट लोग।
शिष्ट का मतलब होता है जिसके जीवन में शिष्टाचार है, जिनके व्यवहार में शिष्टाचार है। शिष्ट का मतलब है उत्तम आचरण वाले, श्रेष्ठ आचरण वालों को शिष्ट कहते हैं। जैसे भाषा के अंदर हिंदी में कुछ शिष्टाचार सीखा है आपने, क्या कर रहे हो आप? आपके माँ बाप ने कुछ शिष्टाचार नहीं सिखाया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वो जो शिष्टाचार है वो क्या है? शिष्ट का मतलब है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ आचार। तो उत्तम आचार को, उत्तमता को यहाँ शिष्ट शब्द से बोला जाता है, यानी उत्तम लोगों के द्वारा किए जाने वाले आचरण। तो ये जो बोला जा रहा है तद उत अपि आहो, उस बात को, साम को लेकर के ऐसा भी शिष्ट लोग आहु कहते हैं। क्या कहते हैं? सामना एनम उपागाद इति। सामना ये तृतीय विभक्ति है। सामना एनम उपागात इति, साम के द्वारा एनम इसको, उपागात इसने प्राप्त किया। तो इसका क्या मतलब है? साम के द्वारा इसको प्राप्त किया, ये इस वाक्य का अर्थ है सामना एनम उपागात इति। इसका क्या अर्थ है? तो इसी को खोल करके अगले वाक्य से बताया जा रहा है। सामना का मतलब है साधुना, सामना अर्थात साधुना, एनम का अर्थ एनम ही है, उपागात का अर्थ उपागात एवं। तो सामना एनम उपागात का मतलब है साधुना अर्थात अच्छे कर्म से, एनम का मतलब इसको, किसको? जिस फल को आप चाहते हो, जो भी फल हो सकता है आपके लिए, मतलब अच्छे कर्म से इसने इस फल को प्राप्त किया। जो भी कर्म करता है व्यक्ति, तो उस कर्म के माध्यम से उसने अच्छे फल को प्राप्त किया। जिसको पुत्र की इच्छा है तो पुत्र की कामना से वो ऐसा कर्म करता तो उसको पुत्र प्राप्त होता है। तो उसने क्या किया? सामना एनम उपागात, यानी अच्छे कर्म से, साधु कर्म से एनम पुत्र को, उपागात प्राप्त किया। साधुना एनम उपागात का अर्थ है इसने अच्छा कर्म किया तो उसने मकान को प्राप्त किया, इसने अच्छा कर्म किया तो इसने नौकरी को प्राप्त किया। ऐसे जो भी अच्छे कर्म हमारे होंगे और उनसे प्राप्त होने वाले जो भी फल हैं, अच्छे फल हैं, वो सब एनम शब्द से लेना है। और उपागात का अर्थ है प्राप्त किया। तो सामना एनम उपागात इति, इति का मतलब ऐसा। तो सामना का मतलब है साधुना। अब वो साधु क्या है? अच्छा, जो भी अच्छा ही है आपके जीवन में, व्यवहार में, कर्मों के माध्यम से। तो साधुना एनम उपागात इति एवा तद आहु। तो शिष्ट लोग ये कहते हैं इसने अच्छे कर्म से इस फल को प्राप्त किया, ऐसा शिष्ट लोग कहते हैं। ये इसका अभिप्राय है। अब इसका उल्टा अर्थ कर लो। असामना एनम उपागात इति, असामना एनम उपागात इति, इसका अर्थ बता रहे हैं असाधुना एनम उपागात इति एव आहु। अब इसको ये जो हुआ है, अब अपने कर्मों के कारण से इसको ऐसा मिला। जैसे बोलते हैं ना, देखो जी उसको जेल हो गए जी, हाँ तो हो गए तो हो गए, हम क्या कर सकते, उसने अपने कर्मों से ही प्राप्त किया, हम क्या करें। देखो जी उसको नुकसान हो गए जी, वो बर्बाद हो गए जी, अब रोड पर आ गए जी, तो आप यही कहते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, उसने अपने हाथों से कर लिया, बर्बाद कर लिया। तो असाधुना एनम उपागात इति, उसने बुरे कर्म से इस फल को प्राप्त किया, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये शिष्ट लोग ऐसा ही कहते हैं। तो इसका सीधा अभिप्राय ये है कि जो भी हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, यानी धर्मपूर्वक हो, न्यायपूर्वक हो। मैंने दो शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि धर्म को कोई आदमी, हम इसी को धर्म मानते हैं, ऐसा कोई सोचने लगे, तो इसलिए मैंने न्याय साथ में जोड़ा। तो न्याय तो सबके लिए एक जैसा होगा, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए न्याय एक जैसा ही होगा। तो धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक जो भी हम लोग कर्म करते हैं वो है साम। तो उस साम के माध्यम से हम उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। और जब असाम से करेंगे, यानी अधर्म, अन्याय से जब कोई कर्म करेंगे, तो समझ लेना वो जो फल हमें मिला है वो अधर्म के कारण से, अन्याय के कारण से, गलत कर्म के कारण से, असाधु कर्म से हमको वो प्राप्त हुआ है। अब आप पर आता हूं मैं कि ये जो आपको शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, तो ये साधुना एनम
उपागात, आप साधु कर्म से, अच्छे कर्म से इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य योनि को प्राप्त किया आपने। अब देखो, आप अपने घर में किसी कुत्ते को रखते हो, किसी बिल्ली को रखते हो, तो वो असाधुना एनम उपागात, वो तो उन कर्मों के कारण से, असाधु कर्मों के कारण से वो उसको प्राप्त हुआ है। आखिर वो भी एक आत्मा है, तो उसको कुत्ता बनाया, आपको, मेरे को मनुष्य बनाया है, तो वो हमारे साधु असाधु कर्मों के कारण से तो है। मनुष्य से भिन्न योनि कोई भी हो, उसमें मुख्यतः पाप कर्म अधिक होंगे। और मनुष्य योनि, जो कोई भी मनुष्य योनि का मतलब है वो कहीं का भी मनुष्य हो, किसी भी रंग रूप वाला मनुष्य हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो थाई का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि मनुष्यों में भी कुछ अंतर है ना। तो वो मनुष्य योनि को अगर प्राप्त हुआ तो उसके मनुष्य योनि को प्राप्त होने के पीछे अच्छे कर्म अधिक है। तो साधु और असाधु या साम और असाम से हम इन सबको प्राप्त हो रहे हैं, ये यहां पर बात कही गई है। इसी बात को और अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है तीसरे श्लोक में। बात बहुत सामान्य है, पर ये इतना सामान्य मत समझना, क्योंकि इसी पर हमारा संपूर्ण जीवन टिका हुआ है। आज जो भी हम सबका जीवन है, इसी साधु असाधु, इसी साम असाम में टिका हुआ है। कितना ही यत्न हम कर लें, कितना ही हम सुन लें और कितना ही बोल लें, इस बोलने का और इस सुनने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जब इस सुने हुए को हम कर्म में परिवर्तित नहीं करें। और जिस दिन हमने कर्म में परिवर्तित किया या कर्म में परिवर्तित होने का प्रारंभ किया, तो समझ लेना हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, यानी हम मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगेंगे। तो ये साम और असाम अत्यंत आवश्यक है। अथोताप्याहु, अर्थात अथ उत अपि आहु सामः नो बतेति यत् साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहु असामनो बतेति यद असाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहु। बहुत अच्छी बात कही है, उसी को और समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अथ उत अपि आहु, इसका अर्थ है हाँ, और कुछ शिष्ट लोग, तीसरी बार कही जा रहे हैं, कुछ और शिष्ट लोग ऐसा कहते हैं कि क्या कहते हैं, साम नह बत इति यत् साधु भवति साधु बत इत्येव तद आहु। कह रहे हैं साम न बत, बत का मतलब बड़ी अच्छी बात है। संस्कृत में ये बता एक अव्यय है, तो कहते हैं बता ये तो बहुत अच्छी बात है, नह हमारे लिए या हमको सामा, हमें साम मिला है, यानी हमें अच्छाई मिली है। जैसे हम लोग लोक में भी बोलते हैं ना, देखो जी हम अच्छे घर में पैदा हुए हैं, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरी बिरादरी बहुत अच्छी बिरादरी है, इसी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी अच्छी बिरादरी के कारण से, अच्छे माता पिता के कारण से, अच्छे माहौल में रहने के कारण से, मैं ऐसे होने के नाते मैं आज इस स्टेज पर हूँ। ये उनको हम संकेत करते हैं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग या जिस परंपरा से हम लोग आ रहे होते हैं उनको वो श्रेय देते हैं। तो वैसे ही कहा जा रहा है साम न बता, ये बहुत अच्छी बात है, न हमको साम, हमें साम मिला है, अच्छा ही मिली है। तो इसलिए कहा जा रहा है यत् साधु भवति, जो साधु होता है, साधु बत इत्येव तदाहु, उसको साधु ही कहते हैं। अगर साधु का मतलब जो अच्छाई होती है, उसको देखेगा कोई भी उसको साधु ही कहेगा, वो असाधु कभी नहीं कहेगा। जहां न्याय होता है ना, न्याय, वो किसी भी कंट्री का हो, देश कोई भी हो, और वो आप किसी भी मत पथ संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का क्यों ना हो, अगर वो न्यायपूर्वक है तो उसको साधु कहे बिना वो रुक नहीं सकता, वो साधु कहेगा। वो साधु को असाधु नहीं कह सकता जहां न्याय है।
और जहाँ अन्याय है उस अन्याय को सब स्वीकार करेंगे अन्याय है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा न्याय पर प्रवृत्त होने वाला है, अन्याय पर प्रवृत्त नहीं होने वाला। वो अलग बात है, शरीर को ध्यान में रख करके जो भी हमारे संबंध है एक दूसरे के, माता पिता, परिवार, बिरादरी और मत और फलाना बहुत कुछ है हमारे साथ बॉन्डिंग्स हैं, जो उनको ध्यान में रख करके हम अन्याय में झुक जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन अंतःकरण से यानी शुद्ध आत्मा से अगर हम देखेंगे तो हम साधु जो भी होगा उसी पर हमारी प्रवृत्ति होती है, असाधु में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा। जैसे टेररिस्ट है, आतंकवादी जिसको आप कहते हैं, वो दूसरों को मार रहा है, धड़ाधड़ मारता जाता है, उसको वो अच्छा लगता है क्योंकि उसका काम ही यही है, मारना। जब उसको कोई मारने के लिए खड़ा हो गया और उसकी बंदूक नहीं चल रही है, बंदूक नहीं है, और वो घिर गया सब के बीच में, जब उसके ऊपर गोली आ रही है, गोली निकल गई, तो क्या सोचेगा? वो बचने का प्रयास करेगा, उसको अच्छा नहीं मानेगा, वो असाधु मानेगा उसको। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो असाधु मान रहा है उसको। मेरे ऊपर कैसे अन्याय कर सकता है, मेरे को कैसे मार सकता है? यानी अपने लिए जिसको वो साधु मान रहा है, वो साधु को दूसरे के प्रति नहीं लगा रहा है, उसके बॉन्डिंग्स अलग प्रकार के हैं। यही काम हम लोग करते हैं। वो एक आतंकवादी है, वो अलग उसकी स्थिति है, और हम अलग स्थिति में हैं क्योंकि हमारे साथ माता का, पिता का, भाई का, बहन का, बिरादरी का, पति का, पत्नी का और बहुत सारे हमारे संबंध होते हैं। उन संबंधों को हमें लेके चलना पड़ता है। ऐसा आप बोलते हैं ना, क्या करें साहब, ये निभाना पड़ रहा है, अब क्या करें, अब निभाना ही तो पड़ेगा ना, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो ये सारे संबंधों के कारण से हम असाधु को भी साधु मान करके चल रहे होते हैं। लेकिन जब अपने आप पर आन पड़ती है तब हम केवल साधु में ही झुकते हैं, असाधु में नहीं झुक सकते हम लोग। हाँ, मारो जी मेरे को, बिल्कुल मार डालो मेरे को, ऐसा कोई नहीं कह सकता, चाहे वो टेररिस्ट भी क्यों ना हो। वो भी जीना चाहता है, और ज्यादा मारने के लिए जीना चाहता, वो एक अलग बात है। कहने का अभिप्राय है कि ये जो साधु है, साधु न बता इति, वो कहते हैं न हमको या हमारे लिए सामा, हमें सामा मिल गया, यानी अच्छाई मिल गई है। इसलिए कहते हैं यत् साधु भवति, जो साधु होता है, साधु बता इत्येव तद आहु, उसको साधु ही कहते हैं। उस साधु को असाधु कोई नहीं कह सकता। फिर कहते हैं असामनो बता इति, न हमको असाम अच्छा ही नहीं मिली जी, क्या करें, मैं ऐसे जगह पर पैदा हुआ हूं, कोई कोई कहता हुआ आपको दिखाई देगा, क्या करूं जी, मेरे को माहौल ही ऐसा मिला है, मैं पैदा ही ऐसे लोगों के घर में पैदा हुआ, सब खाने वाले हैं, पीने वाले हैं। बोलता है ना कोई ऐसा आपके सामने भी आया होगा, क्या करूं, पैदा होते ही मैं यही खाया हूं, मांस, मछली, अंडे और वो ये, और अब क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में मैं पैदा हुआ हूं और वही किया हूं आज तक। और तो अब वो सुधर गया, आज मान लीजिएगा, अब वो खा नहीं रहा है वो, तो यही कहेगा ना, क्या करें, न बता असाम, मेरे को अच्छा ही नहीं मिली। इसलिए कहते हैं यद असाधु भवति, जो असाधु होता है, असाधु बता इत्येव तदाहु, उसको असाधु कहता है। अब उसको बोध हो गया असाधु क्या है, तो इसलिए उसको असाधु कहेगा, ये कहना चाहते हैं। ये तीसरा श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं सह यह एतद एवं विद्वान साधु साम इत्युपास्ते अभ्यासो ह यद एनम साधवो धर्मा आच गच्छेयुः उपच नमेयुः। बड़ी अच्छी बात कही है। अब कह रहे हैं सह, वह व्यक्ति, यह जो कि, एतद एवं विद्वान, इस बात को इस प्रकार से जो कोई भी विद्वान, साधु साम इत्युपासते, उपासते,
उसको साधु साम के रूप में, अच्छाई के रूप में, साम के रूप में उसकी उपासना करता है। अब उपासना करता का मतलब है उसका सेवन करता है, यानी अच्छाई का सेवन जो करता है, साधु का जो सेवन करता है। इसलिए कहा साधु साम इति उपास्ते, उसको साधु या साम के रूप में उसको उपासते, उसकी उपासना करता है, अर्थात उसका सेवन करता है। जो कोई भी अच्छाई है, जिसको अच्छा मानते हैं या न्याय मानते हैं, धर्म मानते हैं, ऐसा मान करके उसका जब वो सेवन करता है तो कहा जा रहा है अभ्यास, हा का मतलब निश्चित रूप से, अभ्यास का अर्थ है अतिशीघ्रता से, निकटता से। यद एनम, उस व्यक्ति को, साधव धर्म आगच्छेयु, उसको सारे साधु धर्म यानी अच्छाइयाँ, अच्छी भावनाएं उसको प्राप्त होती हैं। उसके मन के अंदर सारी भावनाएं जो है ना एकदम अच्छा के रूप में, साधु के रूप में, साम के रूप में उसके अंदर भावनाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। तो कहा जा रहा है ये आ को गच्छेयु के साथ जोड़ना है। ये आ उपसर्ग है, लेकिन मंत्रों में, वेद के इन श्लोकों में आगे पीछे भी रख सकते हैं। तो आ को गच्छेयु के साथ जोड़ना है। तो यद एनम साधवः धर्म आगच्छेयु, जो साधु मान करके साधु को साधु के रूप में ही सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से अभ्यासः, अति निकटता से, या यूं कहिए अत्यंत शीघ्रता से, यद जो कि एनम इस व्यक्ति को साधवः धर्म, सारे अच्छे धर्म आगच्छेयु प्राप्त होते हैं। यानी उसको धार्मिक भावनाएं यानी अच्छे न्याययुक्त भावनाएं उसके अंदर पनपती है, यूं समझ लीजिएगा। देखिए मन के अंदर कभी कभी आप देखेंगे बहुत अच्छी भावना आती है, जैसे किसी के मन में आती है, जैसे कहीं बैठे हो गोष्ठी में या किसी सभा में या कई ऐसे जगह पर जहाँ उपदेश या कुछ इस तरह का भीड़ में आप हो और उस भीड़ में कोई अच्छा काम चल रहा हो, अच्छी भावना चल रही हो कुछ देने की या लेने की, तो दूसरों में भी वो भावना आ जाती है। हाँ जी, मेरा भी 1000 लिख लो जी, मेरे 5100 लिख लीजिएगा, मेरा 10,000 लिख लीजिएगा, मेरा 1 लाख लिख लीजिएगा, मेरे 10 लाख लिख, ऐसे जहाँ बोला जा रहा है किसी अच्छे काम के लिए, जैसे मंदिर बना रहे होते हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म जो भी होते हैं। तो कुछ लोग जो अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में अच्छी भावनाएं जग रही होती है। आप देखेंगे ना, मन में आ रहे हाँ तुझे भी देना चाहिए, पति पत्नी को बोल रहा होता है या पत्नी पति को बोल रही होती है अरे हमें भी कुछ देना है। अब अच्छी भावना आ गई, देने की बात भी सोच ली, हाँ मैं इतना दूंगा वो दूंगा, अभी तो है ही नहीं मेरे पास में, मैं ऐसे देना चाहता हूँ। वो भावना अच्छी ले करके फिर वो घर चला जाता है। अब देखते जाए ना, अच्छा 1 लाख बोला, 50 दें तो चल जाएगा ना, फिर धीरे धीरे उसकी 50 से 25 पे आ जाती है और करते 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 वो 10 पे भी आ सकती है, 5 में भी आ सकती है, गई वो भावना उसकी, निकल जाती है। कहने का मतलब है जो अच्छी भावनाएं जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको संजोए रख नहीं पाता व्यक्ति, उसको स्थिर नहीं रख पाता अपने मन के अंदर। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, सह यह एतद एवं विद्वान साधु साम उपास्ते, वह ये जो भी विद्वान हैं साधु मान करके, साम मान करके, उपास्ते उसका सेवन करता है, व्यवहार में उतारता है। तो अभ्यासः निश्चित रूप से, शीघ्रता से, यद एनम जो कि, एनम इस व्यक्ति को, साधव धर्म अच्छे धर्म यानी अच्छी भावनाएं या आप सात्विक भावनाएं ऐसा भी कह सकते हैं, आगच्छे उसको प्राप्त होती हैं वो सारी भावनाएं, और उसके अंदर घर कर जाती है, उसके अंदर स्थिर रह जाती है। फिर कहा एक और भी बात कहिए, उपनमेयु, कह रहे हैं आगच्छेयु उप च नमेयु, चा को अलग रख दो, चा का मतलब और, उपनमेयु। तो उपनमेयु का मतलब है उस ओर वो धर्म जो है एक प्रकार से नमन कर रही होती उस आत्मा को। ऐसा होता है ना, जैसे बड़ा आदमी होता है और उससे कम योग्यता वाले उसके सामने जब आते हैं तो उस बड़े आदमी के प्रति झुकते हैं वो लोग, छोटे लोग यानी कम योग्यता वाले। बलवान के सामने निर्बल थोड़ा झुक जाता है,
श्रेष्ठ धर्म वाले के सामने थोड़ा कम धर्म वाला झुक जाता है, अधिक योग्यता वाले के सामने कम योग्यता वाले झुक जाते हैं। तो कहते हैं वो साधवा धर्म, वो जो सब धर्म है, अच्छाइयाँ हैं, उपनमेयु, उस व्यक्ति का नमन करते हैं, अर्थात उसके प्रति झुकी रहती हैं वो भावनाएं, हमेशा उसके इर्द गिर्द रहती है। उपनमेयु को मतलब उसके निकट रहते हुए उसकी ओर झुकती है, उसका नमन करती हैं वो भावनाएं, अर्थात उसके इर्द गिर्द ही रहती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो आप देखेंगे उसके चारों ओर घिरे हुए रहते कुछ लोग, वो जहाँ जा रहे हैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ही बने रहना चाहते हैं, और वो जो भी बोलता रहता करता रहता वैसा वो कर डालते रहते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है उनके पास में। वो मौका होता है, अवसर होता है, उस अवसर का पूरा लाभ उठाते रहते हैं, चाहे वो पद की दृष्टि से हो, प्रतिष्ठा की दृष्टि से हो, या आप देखेंगे पॉलिटिशियंस जब होते हैं या बड़े बड़े गुरुजन होते हैं या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द आप देखेंगे बहुत सारे लोग घिरे रहते हैं उनके साथ में, और वो जो कुछ भी करता है उसके प्रति उनका झुकाव इतना अधिक होता है, उस बहती हुई गंगा में तुरंत बहते जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, ऐसा रहना गलत नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो भावनाएं हैं उसके प्रति झुक रही होती है, उसके प्रति नमन कर रही होती है, अर्थात उससे अब वो दूर नहीं हो सकती है। आप देखिएगा जब बड़ा आदमी होता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो कुछ गलत कर नहीं सकता। आप देखेंगे वो कुछ गलत नहीं कर सकता। ये जो नट लोग होते हैं, नट नटी जो भी होते हैं, वो कई बार उनके प्रति गलत बोला भी जाता है, बोलते भी है लोग, देखो कैसे लोग हैं। अब थोड़ा जहाँ शूटिंग होता है वहाँ जा कर के देखना, जो भी सीन कर रहे होते वो लोग, वहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं। हाँ देखना, सैकड़ों लोग होते हैं वहाँ पर, ऐसे नहीं 2 ही लोग हो रहे हैं और एक कैमरामैन होता है वो दूर होता है, ऐसा नहीं, सैकड़ों लोग होते हैं वहाँ इर्द गिर्द, हमें नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, यूँ समझ लेना पर्दे के पीछे वो लोग, लेकिन वहाँ तो उनके सामने हैं। वो उनके सामने क्या गलत करेंगे, वो तो उनको पैसा कमाने का उनका एक जरिया है, जो भी कर रहे होते जो भी है। तो ऐसे जो बड़ा आदमी होता है उनके इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, अब वो अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही करेगा। ये अलग बात है, वो एकांत में बैठ करके क्या करता है वो एक अलग विषय है। तो जब भीड़ में जब रहता है अच्छा आदमी तो अच्छाइयाँ करता रहता। ठीक इसी प्रकार से साधवा धर्म, ये सारे के सारे उत्कृष्ट जो धर्म हैं, भावना हैं, उपनमेय, उसका नमन करती है, उससे अलग हट ही नहीं सकती है। वो स्थिति तब आती है हमारे में जब हम इस बात को साधु मान करके उसके साथ हम रहे या उसको अपने जीवन का अंग बनाए। जब उचित समझ में आ जाता है व्यक्ति, ये बहुत बड़ी बात है, उचित समझ में आना, फिर उस उचित समझ में आए हुए को व्यवहार में उतारना, उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। और व्यवहार में उतारने के बाद में उसको उतारे हुए ही रखना, उसको छोड़ना नहीं, ये उससे भी बड़ी बात होती है। ये हम लोग कर नहीं पाते ऐसा, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं, कहीं छूट जाता है, कहीं कोई समस्या, कुछ ना कुछ बाधाएं या कुछ ना कुछ कष्ट या कोई ना कोई बहाना हमारे साथ जुड़ जाती है। इन सब बातों को लेकर के हम बह जाते हैं, फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, कई बार पहुँचते पहुँचते फिर वापस हो जाते हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है हमको। तो अब आप लोग पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। हाँ जी, जो एक प्रश्न आया था मैंने उसका समाधान किया है, आपको समझ में आ गया रेणु जी? जी समझ में आया स्वामी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, जो आप जिक्र कर रहे थे इससे मुझे ऐसा आभास होता है जैसे वो जीवन मुक्त आदमी की स्थिति है कि वो साधु कर्म करते करते वो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, फिर वो जैसे बरतता है समाज में हमेशा अच्छा ही बरतता है और उस पर स्थित रहता है। हाँ, जीवन मुक्त के साथ तो ही है, लेकिन हम में से भी, हम लोगों में से भी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पीछे कुछ वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं आप जानते, मेरे को नहीं पता। उन वर्करों के बीच में आप खड़े हो जाइए, उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए, उनको अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है उनको बांटते रहिए। अब उनके
अब आपकी अच्छाई को देख करके वो आपके पीछे पीछे जो घूम रहे होंगे आपके वर्कर्स, तो आप उस स्थिति में आप कोई गलत नहीं करोगे, ना गलत उपदेश करोगे उनको। तो ये आपके साथ भी जुड़ेगा, ये हर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ेगा, जिस भी क्षेत्र में हो। ठीक है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं जी। ओम स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बताइए। स्वामी जी, ये जो कसाई होते हैं इनके कर्म कौन से न्याय प्रवृत्त होते हैं? ये तो धन कमाते हैं ना उससे, जी पशुओं को मारते हैं रात दिन। जी जी, तो इनका वो तो अन्याय कौन सा कर्म है? नहीं उसको। इनकी आत्मा कौन सी न्याय प्रवृत्त है? जी जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं उस पर मैं स्वीकार करता हूं, वो न्यायपूर्वक नहीं है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न पूछिए, आप लोगों को पूछना चाहिए। जिनको भी प्रश्न करना करिएगा, थोड़ा सा खुल जाएंगे आप बोलने में, तो फिर प्रश्न करना आता रहेगा। आप संकोच नहीं करना कई बार ये अवस्था होती है जी। कि कई बार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्तव्य कर्म होते हैं, जैसे इन्होंने वो मांस बेचने वाले का कहा, वो स्वभाव से अच्छा होता है, लेकिन वो कर्तव्य कर्म करता रहता है, उसमें हिंसा भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि वो माता पिता वही कर्म करते रहते थे और वो भी वही कर्म करता रहता है, लेकिन उसकी आस्था भगवान में रहती है। कर्तव्य कर्म करते हुए उसमें हिंसा का अभाव होता है, क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म है, उसकी जीविका के लिए वो जरूरी है। जबकि वो अनिष्ट कर्म है, तब भी वो कर्तव्य कर्म के कारण वो धर्मपूर्वक है। हाँ, मतलब आप यूँ समझ सकते, जैसे मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, उनका रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे अलग अलग जो, जैसे मुर्गी पालने वाले होते हैं और भी मछली पालक हैं, जो भी है, जो भी कर्म करते हैं, तो हमारी दृष्टि से या वैदिक धर्म की दृष्टि से कहिएगा या वेद की दृष्टि से कहिए, वो पाप है, लेकिन उनकी दृष्टि से वो पाप नहीं मानते, तो उसमें उनको यही लगता है कि हम तो रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो पर स्वामी जी, फिर उस मांस को खाने वाले लोग जो होते हैं जी, वो कौन से न्याय प्रवृत्त होती है? उनकी आत्माएं क्यों, उनकी आत्माएं ये नहीं मानती दुख की किसी जीव का मांस है, उनके अंदर दुख क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है क्योंकि जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, उस परिवेश का बहुत अधिक प्रभाव हम पर रहता है। आपके कहने, मेरे कहने से उनको इतना आसान नहीं है समझ में आना, क्योंकि वो परिवेश ही उनको बचपन से उसी माहौल में रहे हैं। वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस परंपरा से, जिस परिवेश से, जिस माहौल से, जिन संस्कारों से, जिस विद्या के साथ जुड़ कर के वो चल रहा होता है, सर्वांगीण दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा। केवल इतना ही नहीं देखना कि वो मांस खा रहा है तो इसलिए वो गलत है, और ये नहीं खाता है तो ये बहुत अच्छा है, ये इतना ही नहीं देखना है, हमको सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ना समर्थन कर रहा हूँ कि वो मांस खाता है तो अच्छा करता है या जो खिलाता है तो अच्छा करता है, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस परिवेश में वो रह रहा होता है, वो बचपन से पैदा होने से लेकर के अब तक उसी परिवेश में रहा है, वही संस्कार को लेकर के आया है और वही संस्कारों को और बो रहा है। उसका सारा माहौल ही वैसा है, उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हम गाजर, मूली अभी सर्दी में तोड़ तोड़ करके अपने खेतों में, आप लोगों तो घरों में भी लगा रहे हैं और घरों में भी तोड़ तोड़ करके खा रहे होते हैं। हमको कभी लगता है कि हम पाप कर रहे हैं? हम इसी माहौल में रहते हैं। तो जिसका जैसा माहौल होता है, उसी वनस्पति विज्ञानी से पूछो या जो संवेदनशील होता है वनस्पतियों के प्रति, अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हो या टहनी तोड़ रहे हो तो उसको कितना गुस्सा आता है, क्या पाप कर रहा है। तो अलग अलग लोग जिस परिवेश में रहते उन सबको ध्यान में रख करके हमको चलना पड़ता है। बाकी ये है कि अधर्म क्या है, अन्याय क्या है, वो तो अलग बात हो गई। तो परिवेश की बात हो रही थी। हाँ जी, ऋचा जी, ठीक है जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम जी। इसी संदर्भ में जो बहुत लोग जानते हैं वॉरेन बफेट को, जो अमेरिका का और वर्ल्ड का भी दूसरा चौथा नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है जी। उसने अपनी जो भी पूरी धन है
99.9% उसने समाज के लिए दे दिया है, समाज जी। कल्याण के लिए दे दिया है। जी जी और उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन उनको 0.00001% भी उनको मतलब अपने धन का उन्होंने दिया नहीं। जी अपने बच्चों को ऐसा धन दे दिया कि भाई आप मेरे अपनी इस माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब आपको ऑटोमेटिक लॉटरी नहीं निकली है, आप अब कमाने लायक हैं, तो उनको मैं स्वामी मानता हूँ। जैसे अभी ये बात आ रही है, जी। मतलब जो उसके अंदर दया भाव और जो भी कल्याण का है, उनको मैं स्वामी मानता हूँ। लेकिन जो दूसरा जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो मांस खाता है, उसमें वहां उनको कुछ भी बिल्कुल गलत नहीं लगता किसी तरह का भी। वैसे तो उनकी नॉलेज और सब तरह से मतलब काफी कुछ जानते हैं। ये मुझे बड़ा अचंभा होता है कि उतने मतलब उस ग्रोस क्रूएलिटी को वो नहीं देख सकते, और दूसरी मतलब बहुत गूढ़ी चीजों को वो देख सकते हैं। ऐसा कैसे होता है स्वामी जी? हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। वारेन बफेट के बारे में मैं 85% सुना है, आप 99 बोल रहे हैं, तो हो सकता है। खैर, होता क्या है कि किसी विषय में वो बहुत माइक्रो होकर के बहुत अच्छा डिसीजंस लेता है और अच्छे अच्छे कर्म करता है, लेकिन इस खान पान के विषय में उसकी दृष्टि इसलिए नहीं जाता, उसको विषय बनाया नहीं उसने। एक विषय बनाया जाता है, जैसे हम लोग यज्ञ को विषय बनाते हैं, संध्या को विषय बनाते हैं, और हम लोग भोजन को मतलब मांसाहार शाकाहार को विषय बनाते हैं। हम लोग हर व्यक्ति अपने इश्यूज बना करके उस पर मंथन करता है, विचार करता है, डीपली जा करके उस पर करके कुछ ना कुछ समाधान निकालता है। तो वो व्यक्ति उसको लेकर के विषय इशू ही नहीं बनाता है, तो उस पर वो विचार ही नहीं करेगा, कितना ही वो डीप में और विषयों में जाता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कोई साधारण आदमी नहीं होते हैं, बहुत उत्कृष्ट होते हैं, बहुत उनके देन हैं, उन्हीं के कारण से हम लोग समस्त आज के इन अच्छे अच्छे साधनों का उपभोग कर रहे हैं, सुख ले पा रहे हैं। पर उनका विषय नहीं है ईश्वर। जब विषय नहीं है तो उसको विषय बना करके उस पर कभी चिंतन, जैसे ईश्वर भक्त विषय बना करके उस पर चिंतन करके उसमें डीप में जाकर के कुछ समझने का प्रयत्न करता है, ऐसा वो इशू ही नहीं बनाते हैं, तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हमें वो प्रेरणा देनी होती है या उनको इस ओर आकर्षित करना होता है, वो एक अलग विषय बन जाता है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मांसाहारी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी विषय के व्यक्ति हो, जिस विषय में जिसकी रुचि ही नहीं है, उसको विषय नहीं बनाया है, तो उसको विषय बनाए ऐसा हमें बनाना पड़ता है। ये माहौल, ये बनाने का काम हम सब लोगों का होता है, जिनका ये विषय होते हैं। तो उसके सामने उस तरह का प्रस्तुतिकरण, उस तरह का टाइम, उस तरह का वो रुचि, ये सब जब तक उसके अंदर नहीं आएगा तब तक वो सोचेगा नहीं उसको। और वो संस्कार भी होते हैं, एक संस्कार होते हैं ना, अलग अलग संस्कार है हमारे अंदर, तो उसके पास में संस्कार तो है ना खाने के, वो इतने दबे हुए हैं, जिसको आप योग दर्शन में पढ़ा होगा, कुछ संस्कार तो है सुसुप्त में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, कुछ दबे हुए रहते हैं, कुछ वर्तमान में उदार अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वो संस्कार जो है वो दबे हुए, ऐसा नहीं है, वो सोए हुए हैं। जब कोई संस्कार सोया हुआ होता है और इतना गाढ़ निद्रा में सोया हुआ संस्कार होता है, उसको जगाना इतना आसान नहीं होता है। उसको सारा माहौल उस प्रकार का देना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे वो उस सुषुप्ति वाले को स्वप्न में लाएगा, स्वप्न में से फिर तंद्रा में लाएगा, तंद्रा में से फिर वो जागृत में लाएगा, तब वो सोच पाएगा। तो वो पूरा माहौल देने का दायित्व जो है बहुत सारे लोगों का होता है। जी 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 स्वामी, जैसे मैं कह रहा था, इन्होंने अपनी मतलब जो भी इनकी इनकम है, एसेट्स हैं, 0.1% से ज्यादा अपने या अपने बच्चों पर नहीं किया। 99.9% उन्होंने मतलब समाज को दिया है। जी जी। अब हम योग की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो मतलब मांस खाना है, मतलब तो ये तो बहुत ही ग्रोस तरह की वायलेंस है, हिंसा है। जी जी जी।
और इसके और इन्होंने अपना ये जो दान दिया है अपने नाम से नहीं दिया जी इवन दूसरे का अपना नाम कहीं रखा नहीं है उसमें जी। दूसरे जैसे मेजोरिटी गेट्स फाउंडेशन को दे दिया जहाँ उसका नाम ही नहीं है जी जी इतना इतना धनराशि बिना नाम के ऐसे दे दिया जी। काम के लिए दे दिया मतलब। और अब हम उधर से देखते हैं कि मांस खाना और ये सब है तो एक योग की दृष्टि से अपनी वैदिक दृष्टि से बहुत बड़ा अत्याचार है मतलब एक किस्म से जी जी। तो उनके मार्ग में जो एक मानवता का मार्ग है तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक लगा हुआ है ऐसा समझें क्या हम अपने आप को उनसे बेटर समझें क्या या फिर वो कहीं की भी नहीं ये तो हमारे से बहुत आगे हैं हाँ एक पर्दे के हिसाब से वो कुछ रुका हुआ है हमारे दूसरे शायद हम दूसरी जगह हम बहुत ज्यादा उनसे पीछे हैं हम अपनी ये मोक्ष की यात्रा में अब इनको देखें हर एक मानव की अपनी मोक्ष की यात्रा है स्वामी जी जी जी। मेरी भी है आपकी भी है वॉरेन बफेट की भी है जी। तो वो कहाँ खड़ा है मैं कहाँ खड़ा हूँ आप कहाँ खड़े हैं ऐसे कैसे मतलब एक इस संदर्भ को लेके जैसे मैं खुद मानता हूँ कि मांस खाना तो बहुत ही ज्यादा बुरा है इसलिए तो आदमी को सबसे पहले ही आ जाना चाहिए इसका त्याग कर देना चाहिए फिर ही आगे की थोड़ी साधुता आएगी तो जी। ऐसे कैसे हम किसका अलंकन ये करें ऐसा होता है कि ये जो दोष होते हैं जो भी दोष तो दोष ही होता है जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं क्योंकि समय इतना नहीं है अभी फिर कल भी हम चर्चा कर सकते हैं आगे भी चर्चा कर सकते हैं एक संक्षेप से मैं आपके सामने रखता हूं जैसे यम नियम है हमारे योग में यम और नियम यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 हैं इन 5 के विपरीत अहिंसा का विपरीत हिंसा है सत्य का विपरीत असत्य है ठीक है ना और अस्तेय के विपरीत चोरी है और ब्रह्मचर्य के विपरीत व्यभिचार है और परिग्रह और अपरिग्रह आप देखिएगा हमारे में देखिएगा हमारी जो मानसिकताएं देखिएगा और सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखिएगा इतना झूठ बोलता है उसके साथ हम बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं उसके साथ व्यवहार करते हैं खाना पीना उठना बैठना सब कुछ करते हैं झूठा है किसी ना किसी रूप में और चोरियां भी करता है हमको भी पता है टैक्स पूरा नहीं देता है या बहुत कम देता है या जैसा भी है चोरियां कर रहा है तो भी उसके साथ हम बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं और वो मांस खाता है या अंडा खाता है या जो भी इनसे उसमें भी हमको इतना ज़्यादा इतराज नहीं होता उसने एक बार मान लीजिए व्यभिचार किया एक बार फिर उसको देखिएगा उसके प्रति हमारी सारी दृष्टि ऐसी हो जाती है इससे बढ़कर दुनिया में कोई पाप ही नहीं होगा मतलब अच्छा एक तो व्यभिचार करना अथवा व्यभिचार नहीं किया लेकिन गलत दृष्टि से देखा कोई टच नहीं किया कुछ नहीं बस दृष्टि गलत से देखा और सबको पता लगा इसने गलत दृष्टि से देखा फिर उस व्यक्ति के प्रति हमारे व्यवहार कैसा होता है यानी हिंसा का जिस प्रतिशत को हिंसा का जिस प्रतिशत की हिंसा है उसी प्रतिशत का झूठ है उसी प्रतिशत का चोरी है उसी प्रतिशत का व्यभिचार है उसी प्रतिशत का परिग्रह है लेकिन हम इन 5 में से एक को इतना तोल दे दिया उसको गर्त में डाल दिया उसने कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा फिर भी उसके प्रति हमारा सारा रुख बदल जाता है कितना हीन दृष्टि से उसको रखते हैं तो ये जो हमारे जो मानसिकता हैं उन मानसिकताओं से थोड़ा सा ऊपर उठ करके जब हम चलें तो दोष है चाहे वो मांस खाना हो चाहे जो भी अनुचित कर्म हो ईश्वर की दृष्टि से पर ये एहसास इतना आसान नहीं है होना सबके बीच में तो उसको वो सारा परिवेश हमको सिखाया होता है उसका बहुत गहरे संस्कार होते हैं जैसे हम लोग भी सब पता होते हुए भी हम लोग उस वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं बहुत सारी स्थितियां जो हमारे जीवन में जिनको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे जबकि शाब्दिक रूप से थियोरिकली सब पता रहता है हमको फिर भी हम उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे तो रोक कौन रहा है हमको हमारे संस्कार हमारा परिवेश हमारे छोटे छोटे स्वार्थ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है सर्वांगीण दृष्टिकोण से आप देखेंगे हम ऐसे घिरे हुए होते हैं अपने अपने
स्वार्थों से, अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने परिवेश से, हाँ, अपने अपने अहंकार से, और बहुत कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सब के कारण से उसको ये पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो विषय नहीं बना हुआ होता है, संस्कार नहीं है उस प्रकार का, न उस तरह का उसके सामने कोई प्रेजेंटेशन हुआ है, न कभी उसने ऐसा सोचा है, क्योंकि पूरा माहौल ही ऐसे चल रहा होता है, उसमें जी रहा है, वो खा रहा है। तो अब जबकि योग में देखेंगे तो अहिंसा और हिंसा सबसे प्रमुख है, क्योंकि उसको अब कोई आदमी, मेरे को आश्चर्य होता है, वो ध्यान करवा रहा है, मेडिटेशन करवाता है, मछली खा रहा है। ऐसे ऐसे योगी लोग हैं आजकल के, वो मतलब ध्यान भी करवाते हैं। मेरे परिचित में भी ऐसे लोग हैं, ध्यान कराते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, ये सब कर, लेकिन मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं। अब उनको कौन समझाए? और बहुत शांत रहते हैं, और प्रवचन भी बड़े तसल्ली से करते हैं, और ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे लोग भी है दुनिया में। तो इसलिए सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखेंगे तो इन सारे दोषों को हटाना जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो माहौल देना, वो सारे संस्कारों को जगाना और उनके सामने उस तरह का बताना, ये सब जो है, ये हम सबकी ये कमी होने के कारण से अच्छे लोग भी इस रास्ते में उस ढंग से नहीं आ पा रहे। जो आदमी, आपने वारेन बफेट का बोला है, ये जो बिल गेट्स हैं, उसने भी 90% कितना दिया है? बिल गेट्स ने इतने नहीं दिए हैं स्वामी जी, बट उन्होंने भी मतलब ये समझो कि 75-80% तो उन्होंने वो भी दिया है। और भारत में प्रारंभ में जब से ये अंबानी टॉप पे नहीं आया था, उस समय अजीम प्रेमी आया करते थे सॉफ्टवेयर के। अजीम प्रेमी ने 65% दिया, नहीं 68%। तो कहने का अभिप्राय है इतना जो, और वो भी एजुकेशन के लिए दिया है। अजीम प्रेमी एक मुस्लिम कौम को बिलोंग करते हैं, और एजुकेशन के लिए दिया उन्होंने 68%, बहुत होता है। तो कहने का अभिप्राय है एक बहुत बड़ा अच्छा कर्म हो रहा है, एक ओर से बहुत बड़ा अच्छा कर्म, उस बहुत बड़े अच्छे कर्म का बहुत अच्छा फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी ओर से मैं मांस खा रहा हूँ या कोई भी ऐसा कर्म कर रहा हूँ, उसका जैसा दंड मिलना उसको वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए वो कंपैरिजन इस तरह का नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमारे जीवन में हजार प्रकार के कर्म मान करके चले। उदाहरण के लिए हजार कर्मों में हजार वेराइटीज हैं, तो उन हजारों वेराइटीज में से जिस जिस वेराइटी का जो जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा मिलता जाएगा। पर इन सबको मिलाकर के देखेंगे तो कोई कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, हम नहीं बढ़े हैं। हम इतना आध्यात्मिक मानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारे कर्म वैसे नहीं हो पा रहे जैसे उसके हो रहे हैं बिना अध्यात्म के। किसी के पास ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन कर्म और भक्ति बिल्कुल नहीं हो रही है। किसी की भक्ति बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके पास कर्म और जानकारी नहीं हो रही होती। तो ऐसे अलग अलग स्थितियों में हम बंधे हुए हैं। इन सारी स्थितियों को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त और माहौल ये सब चाहिए होता है, जो उपनिषदकार कहना चाहते हैं। और यही बातों को संकेत इसलिए बार बार कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ हमारी त्रुटियां हो रही होती है, वो छोटी छोटी बात को लेकर के भी प्रस्तुत कर रहे हैं उपनिषदकार। तो इन सब बातों को जान करके, समझ करके, थोड़ी इसमें गंभीर होकर के कहना क्या चाहते हैं, इसका भाव क्या है, अगर वो भाव हमें पकड़ में आने लग जाए उपनिषदकार की, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।